Hello everyone. This time we are going to learn about the line integral, surface integral and volume integral. Because in vector calculus हमें तीन important theorem को पढ़ना है, that is Gauss divergence theorem, Stokes theorem and Green theorem. और ये तीनों जो theorem है वो actually हमें बताते हैं कि क्या रिलेशन होगा लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच में. कैसे अगर हमें एक सपोज लाइन इंटीग्रल मालूम है तो हम उसे कैसे सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं. वॉल्यूम इंटीग्रल मालूम है तो किस तरीके से हम लोग उसे लाइन या सरफेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम फाइंड आउट कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं. उस थ्योरम को जानने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में जान जाए. इंटीग्रल तीनों में कॉमन वर्ड है और हम लोगों को मालूम है कि इस इंटीग्रल का मतलब क्या होता है. इंटीग्रल का मतलब हुआ इंटीग्रेशन या टोटलिटी. और लाइन को हम लोग बोल सकते हैं दिस इज़ फॉर द 1 डायमेंशन, सरफेस फॉर द 2 डायमेंशन एंड वॉल्यूम फॉर द 3 डायमेंशन. मीन्स अगर कोई वर्क हो रहा है, कोई सिस्टम है जहाँ पर किसी वेक्टर का वेरिएशन 1 डायमेंशन में हो रहा है और हमें टोटल रिजल्ट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम लोग लाइन इंटीग्रल का यूज़ करते हैं. जब कोई फेनोमेनन 2 डायमेंशन में हो रहा है और उस केस में हमें फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करना रहता है तो हम लोग उसके लिए सरफेस इंटीग्रल यूज़ करते हैं. एंड ऑफ कोर्स फॉर 3 डायमेंशन हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल का यूज़ करते हैं. अब स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली एग्जैक्टली ये है क्या. तो लेट अस स्टार्ट इट फ्रॉम द लाइन इंटीग्रल. लाइन इंटीग्रल से हम इसकी शुरुआत करते हैं. तो वी कैन डिफाइन दिस लाइन इंटीग्रल. द इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर अलोंग अ कर्व इज कॉल्ड इट्स लाइन इंटीग्रल. और इस डायग्राम से भी हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने mn एक कर्व ड्रॉ किया है. There are 2 points, one is M and another one is N, and let DL is an element of length along the curve MN at O. किसी पॉइंट O पर हम लोगों ने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है जिसका लेंथ DL है. एंड सपोज कि वेक्टर A at O making an angle theta with the direction of DL. So हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, A डॉट डी एल इज इक्वल टू A dl cos theta. एंड सपोज दिस इज आवर इक्वेशन 1. So equation 1, this equation shows that the value of A dl at any point of the curve is equal to the product of a small element dl and the component A cos theta. इसको हम लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं. वी नो डैट A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. तो यहाँ पर भी वही है, A डॉट डी एल इज इक्वल टू ए डी एल कॉस थीटा. ओके, सो द वैल्यू ऑफ ए डी एल फॉर कंप्लीट कर्व एम एन कैन बी ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग दिस वन. ये हम लोग जो इक्वेशन 1 लिखे हैं फॉर स्मॉल एलिमेंट जो डी एल हम लोग कंसिडर किए हैं. सो इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द टोटल, अगर हम लोग टोटल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑफ कोर्स इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे. सो हमारे पास आ जाएगा टोटल रिजल्ट अलोंग दी 1 डायमेंशन और अलोंग दी लाइन जो कि हम लोगों ने MN कर्व कंसिडर किया था. देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज इम्पॉर्टेंट और यूजफुल टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंटीग्रल. व्हाट आर दिस? लेट अस सी. If A represent the force acting on particle moving along the curve from M to N, then the line integral represents the total work done. हम लोगों ने अभी जो एग्जाम्पल लिया तो हम लोग जो लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ से टोटल वर्क डन वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर. नाउ इफ़ A डिनोट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर A जो वेक्टर हम लोगों ने कंसीडर किया, सपोज ये वेक्टर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी पॉइंट पर, तब हम लोग जो अगर लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं तो वो जो वैल्यू मिलेगा, अगर A इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो जब हम लोग उसका लाइन इंटीग्रल निकालेंगे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस
का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। और अगर किसी भी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल हम लोग 0 आता है, लाइक यहाँ पर जैसा दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल इजगल टू 0, तो इस समय पे हम लोग वेक्टर ए को ई रोटेशनल वेक्टर बोलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कर्ल के बारे में, इफ़ कर्ल ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 0 और नॉट इक्वल टू 0, हम लोगों ने वहाँ रोटेशनल और रोटेशनल का कॉन्सेप्ट समझा था। सो यहाँ पर भी हम लोग ई रोटेशनल का टर्म आ रहा है, सेम मीनिंग है हमारा। ई रोटेशनल मतलब जो यहाँ पर वेक्टर ए है वो रोटेशनल वेक्टर नहीं है। सो यहाँ पर हम लोग ये भी बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल इजगल टू डेल क्रॉस ए, मीन्स व्हाट कि इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल को हम लोग डेल क्रॉस ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा। और फाइनली ए डॉट डी एल इज टू बी प्रूव टू इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, देन ए इज इक्वल टू डेल फाई। डेल फाई मीन्स ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी। हेयर तो इस समय में हम लोग क्या बोलेंगे, हेयर ए इज कॉल्ड कंजर्वेटिव और ई रोटेशनल वेक्टर एंड फाई इज कॉल्ड स्केलर पोटेंशियल। Phi is called scalar potential. So we can write del cross A equal to del cross del phi equal to 0। यहाँ पर जो phi क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है और ये जो A है, A जो है यहाँ पर वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो दिस इज़ अबाउट द लाइन इंटीग्रल। वेक्टर कैलकुलस 2 में भी हम लोग इसके बारे में और भी देख सकते हैं। सो यू कैन फाइंड आउट this video on this YouTube channel। Now surface integral। तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि surface integral का हम लोग यूज़ करते हैं for the 2 dimension। सो यहाँ पर हम लोगों ने, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि हम लोगों ने एक सरफेस एरिया लिया है S और इसमें एक स्मॉल एरिया हम लोग कंसिडर किया है DS। एग्जैक्टली लाइक हम लोगों ने अभी लाइन इंटीग्रल के केस में एक कर्व लिया था MN और एक स्मॉल लेंथ हम लोग इसमें से कंसिडर कर लिए थे DL। सिमिलरली अब सरफेस इंटीग्रल में हम लोग एक सरफेस कंसिडर कर रहे हैं और इसमें से एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट ले रहे हैं DS। ओके, सो कंसिडर अ सिंपल सरफेस S in a vector field bounded by a curve as shown in this diagram। Then let ds be the infinitesimal element of the surface and the surface element of area can be represented by area vector ds. If I be a unit positive vector in the direction of ds, then what we can write? Then we can write ds is equal to n ds. Let a be the vector at middle of the element ds, the direction making an angle theta with n। सेम जैसा हम लोगों ने लाइन इंटीग्रल में कंसिडर किया था dl जो कि एंगल बना रहा था थीटा, यहाँ पर हम लोगों ने जो ds कंसिडर किया है वो अब एंगल बना रहा है थीटा। सो व्हाट वी कैन राइट ADS, वहाँ पर लाइन इंटीग्रल था तो ADL, यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल है तो A डॉट DS and then A dot NDS, n is the unit vector। Then again A dot B is equal to AB cos theta, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं A dot NDS is equal to ADS cos theta and this is called the flux of vector field A across the area element DS and the total flux of the vector, so field across the entire surface S is given by। अब हम लोग को टोटल सरफेस का निकालना है तो व्हाट वी हैव टू डू, ऑफ कोर्स वी हैव टू इंटीग्रेट इट एंड वी हैव टू इंटीग्रेट इट ट्वाइस, 2 बार हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा। सो दैट्स वाई हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 इंटीग्रेशन का सिंबल है। सो A डॉट DS इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन ऑफ A डॉट NDS एंड देन A cos theta DS। दिस इज डिफाइंड एज द सरफेस इंटीग्रल। नाउ द लास्ट वन इज वॉल्यूम इंटीग्रल। तो सिमिलरली हम लोगों ने लाइन इंटीग्रल के लिए जैसा A डॉट DL ले लिया था,
सरफेस इंटीग्रल के लिए हम लोग a.ds ले लिए थे और 2 टाइम्स इंटीग्रेट किए थे, वैसे ही वॉल्यूम इंटीग्रल के केस में हम लोग इसको 3 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे और डी भी ले लेंगे। सो यू कैन सी हियर, आप लोग देख सकते हैं, कंसीडर अ क्लोज सरफेस इन स्पेस enclosing the volume V if A be a vector point function, a point in a small element of volume dV, then the integral, this one is called the volume integral of a vector A over the surface. So this is about the line integral, surface integral and volume integral. In our next lecture video we will see about the relation between them. इनके बीच में रिलेशन कैसे है। अगर हमें मालूम है वॉल्यूम इंटीग्रल के केस का रिज़ल्ट, तो हम लोग इसको सरफेस इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर सरफेस का मालूम है तो हम बाकी दूसरे इंटीग्रल में हम लोग इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसको हम लोगों ने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम के थ्रू ये पॉसिबल है करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।